हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट में 9th क्लास लेकर आए हैं। क्लास में हम समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट जो है, जिसे जापानी कैंडलस्टिक चार्ट या के लाइन भी कहा जाता है, वित्तीय चार्ट की एक शैली है जिसका उपयोग किसी सुरक्षा, व्युत्पन्न या मुद्रा के मूल्य आंदोलनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैंडलस्टिक चार्ट का विकास 18वीं शताब्दी में जापानी चावल व्यापारी मुनीहिसा होम्मा द्वारा किया गया था। इन्हें पश्चिमी दुनिया से स्टीव निसन ने अपनी पुस्तक जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स में परिचित कराया था, जो पहली बार 1991 में प्रकाशित हुई है। कैंडलस्टिक चार्ट एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल एसेट की प्राइस मूवमेंट को विजुअली रिप्रेजेंट करने का होता है। यह चार्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को प्राइस एक्शन को समझने और मार्केट को सेंटीमेंट को एनालाइज करने की मदद करता है। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में हर एक कैंडलस्टिक एक निश्चित टाइम पीरियड, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या एक दिन या 15 मिनट या एक सप्ताह या एक साल, जो भी टाइम फ्रेम समझते हैं उसका जो उस टाइम फ्रेम के प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है। हर कैंडल में 4 की डेटा पॉइंट होते हैं। पहला है ओपन, जो ओपन टाइम पीरियड की शुरुआत में प्राइस क्या थी इसके बारे में बताता है। और दूसरा है हाई उस पीरियड के दौरान सबसे ऊंची प्राइस क्या थी इसके बारे में बताता है। और लो प्राइस, जो तीसरा है लो उस प्राइस पीरियड के दौरान सबसे नीची प्राइस क्या थी इसको दर्शाता है। और क्लोज जो है अपने टाइम पीरियड के अंत में कहाँ क्लोज किया था, जो उस समय क्लोज पीरियड में प्राइस क्या थी इसको दर्शाता है। ठीक है। और इसी तरह इसी परिभाषित में हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि ओपन, हाई, लो, क्लोज अपने टाइम पीरियड में क्या होता है। तो आइए हम इसके चार्ट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, ये रहा चार्ट कैंडलस्टिक के 3 ये चार्ट है और 3 तरह के जो चित्र हैं, एक है लाल कलर का है, एक ये ब्लैक कलर का है, दूसरा हरा कलर का है। इसको अलग अलग के रूप में हम एक समझते हैं। जैसे पिछले अभी जो बताया गया था, ओपन, हाई, क्लोज, लो, इसके बारे में आओ हम समझ लेते हैं। सपोर्ट अपने टाइम फ्रेम में जो है 1 मिनट, 2 मिनट, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 1 महीना, जो भी आप टाइम फ्रेम में इस कैंडल के बारे में समझते हैं, तो इसके टाइम फ्रेम में कैसे कोई प्राइस, जैसे ओपन हुआ यहाँ पे, ये है ओपन। ठीक है। ओपन जिसे हम सपोर्ट जब ओपन हुआ थी जब कोई प्राइस ओपन हुआ था तो उस समय प्राइस जैसे मान लीजिए 100 रुपया था। ठीक है। और उसके बाद प्राइस जो ऊपर गई, ऊपर जाके 20 रुपया बढ़ गया, तो यहाँ पे 120 रुपया हुआ। ठीक है। फिर ये प्राइस जो है उसी टाइम पीरियड में अपने को धीरे धीरे ऊपर जाने के बजाय अब वो नीचे आने लगा। नीचे आते आते जो है प्राइस जो है यहाँ पे 80 रुपये तक गया। ठीक है। फिर 80 रुपये तक गया, तो फिर 80 रुपये से वापस जो है, ठीक है, 80 रुपये से वापस जाके ये अपने पे 90 रुपये में क्लोज कर दिया। ठीक है। 90 रुपये में क्लोज हो गया। तो ये अपने टाइम फ्रेम में जब जो भी 1 मिनट, 2 मिनट में एक क्लोज हुआ है, या 1 घंटे या 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने में जो भी क्लोज हुआ है, तो इस तरह से एक तरफ से बॉडी बनती है। और इस बेरिश कैंडल क्यों कहते हैं? बेरिश के मतलब कि कोई प्राइस जो है वह ओपन से जो है जब नीचे आती है, गिरावट आती है, तो उसको बेरिश कैंडल कहते हैं। इसमें देखा गया है कि ओपन तो ज़रूर 100 रुपये में हुआ है, लेकिन अपने टाइम फ्रेम में जाते जाते वो 10 रुपया कम हुआ है, कम होके 90 पे बंद हुआ है, इसलिए हम इसको बेरिश कैंडल कहते हैं।
ठीक है। उसी तरह थोड़ा सा और भाषा में समझने के लिए आप अगर हम समझते हैं सपोर्ट दैट, कि जैसे सपोर्ट दैट हम किसान हैं, हम किसान हैं, आलू बेचने मार्केट में गए, सपोर्ट दैट जैसे पहुँचे वहाँ पे हमने भाव पूछा, भैया भाव आलू का क्या है, तो उसने बताया कि 100 रुपया किलो आलू है, ठीक है। सपोर्ट दैट उस समय तो हम बेचे नहीं, उसी दौरान थोड़ा सा रुके रहे, धीरे धीरे मार्केट जो है बढ़ता गया, जो 100 रुपये का आलू था, ठीक है, अब वो 110 रुपया हो गया सपोर्ट दैट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक अपने हाई तक पहुँचा। हमने ये सोचा कि चलो ठीक है अभी थोड़ा और वेट कर लें, हो सकता है 110 से 120 हो जाए, 130 हो जाए, हैं। इंतज़ार करने के चक्कर में तो ये यहाँ तक हाई लगाया, उसके बाद जो है आलू का दाम सपोर्ट दैट वो घटता चला गया, घटता गया, घटता घटता चला गया। लास्ट में जो है ये जो है घटते घटते चला गया, यहाँ पे 80 रुपये तक चला गया, ठीक है, 80 रुपये तक चला गया। फिर 80 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, लास्ट में 90 रुपये के उस सेम डेज जो है उस दिन बाज़ार भाव 90 में लास्ट में क्लोज हो गया। इस भाषा से हम समझ सकते हैं कि कैंडल अपने टाइम फ्रेम पे क्या बनाया था, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा कैंडल है, इसको तो पूरे दिन में ये जो है ओपन हुए पूरे अपने टाइम फ्रेम पे, यानी कि पूरे दिन में या 1 घंटे में जो भी अपना टाइम फ्रेम में ये जो है बेरिश कैंडल बनी, क्योंकि ओपन तो हुआ था 100 रुपया, लेकिन क्लोज जो है अपने निचले स्तर 90 में बनाया, इसलिए बेरिश कैंडल हुआ, कैंडल स्टिक कहेंगे, ठीक है। और दूसरा है नेचुरल कैंडल। नेचुरल कैंडल में क्या होता है कि सपोर्ट द प्राइस उस दिन 100 रुपये में क्लोज हुई, ठीक है, और ऊपर जाते जाते जो है यहाँ पे 120 रुपया हो गया, ठीक है, 120 रुपये तक गया, फिर भी वो जो है नीचे वहाँ से 120 से ऊपर नहीं जा पाई, और धीरे धीरे प्राइस जो है 80 रुपये तक आया, ठीक है, 80 रुपये तक आया। फिर 80 रुपये से नीचे नहीं गया, फिर यहीं से 80 रुपये से रिटर्न वापस हुआ, लास्ट में वो फिर अपने आप के 100 रुपया में 100 रुपये अपने प्राइस पे अपने टाइम फ्रेम पे क्लोज हो गया। तो इससे इस कैंडल को हम नेचुरल कैंडल मानते हैं, और ये नेचुरल या न्यूट्रल कैंडल मानते हैं, क्योंकि जिस प्राइस में ओपन हुआ उसी प्राइस में क्लोज हो गया, यानी कि ना भाव बढ़ा ना घटा पूरे अपने टाइम फ्रेम में, ठीक है, इसलिए नेचुरल कैंडल कहते हैं इसको। और एक चीज़ हम और बताना भूल गए, ये जो है इसमें देखते हैं यहाँ तक जो है ये अपर शैडो कहते हैं और ये लोअर शैडो कहते हैं, यानी कि लोअर वीक और अपर हाई, ठीक है, इसको कहते हैं, क्योंकि या और इसको इसकी बॉडी बोलते हैं, इसको रियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, तो रियल बॉडी। सेम इसी तरह से ये भी है, इसको भी समझ सकते हैं। ये न्यूट्रल कैंडल हुई, और अगला है कैंडल, ये देखिए, इसको जो है बुलिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल कैसे हुई, सेम उसी तरह उसी टाइम फ्रेम उसी प्राइस एक्शन पे आप जैसे पिछला कैंडल हम ये सब समझे हैं, उसी तरह इसको हम समझते हैं, इस बुलिश कैंडल को। इसमें क्या देखते हैं हम, जैसे ये कोई प्राइस 80 रुपये में, जैसे ये 90 रुपये में प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, और ये ओपन हुआ तो ये नीचे तक आया, ये लगभग 80 रुपये में हो गया, 80 रुपये तक अपना जो है प्राइस गया उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप समझते हैं, ठीक है। और 80 रुपये से फिर ये वापस जो है नीचे नहीं गया, फिर धीरे धीरे अपने टाइम फ्रेम पे ऊपर गया। ये ऊपर हाई जो है 110 रुपये तक गया, ये 110 रुपये तक गया, फिर 110 से फिर नीचे जो है 100 रुपये में आके, ठीक है, 100 रुपये में क्लोज हो गया, ठीक है, एक क्लोज हो गया, ये 100 रुपये में आ जाके क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको हम बुलिश कैंडल इसलिए कहते हैं, ओपन तो हुआ था 90 रुपये में, ठीक है, बंद हुआ जो है 100 रुपये में, यानी कि 10 रुपया जो है इसका रेट बढ़ के ही बंद हुआ, इसलिए हम इसको बुलिश कैंडल कहते हैं।
इसी तरह ये भी जो है 100 रुपये में ओपन तो हुआ, लेकिन ये 90 रुपये में क्लोज हुआ, जो 10 रुपया माइनस में बंद हुआ, तो इसको बेरिश कैंडल कहते हैं। और ये कैंडल में जो है ओपन तो 100 रुपये में हुआ, 100 रुपये में अपने टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे, ऊपर भी गया प्राइस और नीचे भी गया, लास्ट में अपने टाइम फ्रेम पे 100 रुपये में क्या ये क्लोज हुआ, यानी कि ये 100 रुपये में बंद हुआ। सो इसमें कोई न नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ, जिसे इसे नेचुरल कैंडल या न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, अब हम आगे बताते हैं आपको। बुलिश वर्सेस बेरिश कैंडल के बारे में समझते हैं। बुलिश कैंडल प्राइस हमेशा बढ़कर ही क्लोज होता है, तो उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। जैसा आमतौर पे ग्रीन होता है, जो चार्ट में आपको ग्रीन दिखाया गया था उसी तरह होता है। जो बेरिश कैंडल प्राइस जो है हमें गिरा होता है हमेशा, जहाँ ओपन से नीचे क्लोज होता है तो बेरिश कैंडल होता है। आमतौर पे वो लाल शो करता है, लाल की तरह दिखता है। ठीक है, और कैंडलस्टिक पार्ट के बारे में समझते हैं। कैंडलस्टिक पार्ट कितने होते हैं बताया गया था। एक कैंडलस्टिक एक बॉडी होती है, जहाँ से ओपन और क्लोज के बीच में जो हिस्सा होता है, जैसे ठीक है ये है, यहाँ जैसे ओपन हुआ, ठीक है, ये क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ के हिस्से को हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा मोटा होता है, उसे हम बॉडी कहते हैं। और वीक यानी शैडो, जो ये यहाँ से जब ऊपर जो ये पतली लाइन जो होती है, पतली लाइन है, इसको शैडो कहते हैं। ठीक है, शैडो दोनों होता है, एक लो शैडो किसी नीचे वाले को कहते हैं और ऊपर वाले को हाई शैडो कहते हैं। ठीक है, अपर शैडो, लोअर शैडो, अपर साइड माइनस मैक्सिमम ओपन क्लोज, और लोअर शैडो मिनिमम ओपन क्लोज और लोड। ठीक है, और कैंडलस्टिक चार्ट क्यों उपयोग करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग इसलिए करते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होता है और रिवर्सल सिग्नल समझने के लिए भी होता है। जैसे आगे चल के हम डोजी, हैमर, ये कैंडलस्टिक होता है, हैं, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। अब इसके बाद अगला लेस चैप्टर, अगला लेस क्लास हम जब लेके आएंगे जस्ट, तो इसके बारे में जो टाइम फ्रेम अलग अलग जो बनता है, हर कई किस्म के कैंडल बनता है, डोजी, हैमर, इंग्लिश, पुलिस, हरामी, ये सब सारी चीज़ें जो है कैंडल बनता है। आगे चल के इसको देखिएगा चैप्टर में तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और कैंडलस्टिक चार्ट का और क्यों उपयोग होता है, क्योंकि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी पता करने के लिए होता है, और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और है दोस्तों, ठीक है, कि इन्होंने जो कैंडलस्टिक चार्ट का विकास 18वीं शताब्दी में जापानी चावल व्यापारी मिन्हासा होमे द्वारा किया गया था। इन्हें पश्चिमी दुनिया में स्टीवन नीसन ने अपनी पुस्तक जापानी कैंडलस्टिक चार्टिक टेक्निकल में परिचित कराया था, जो पहली बार 1951 में प्रकाशित हुई थी। फाइनेंशियल एसेट के बारे में है, प्राइस मूवमेंट के लिए पहचाने जाते हैं, पहचान होती है। विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में होता है। मार्केट को सेंटीमेंट को एनालिसिस करने के लिए होता है। ठीक उसी तरह अगर कैंडलस्टिक ठीक उसी तरह कैंडलस्टिक अपने जीवन के बारे में भी अगर थोड़ा सा हम समझते हैं तो हमारे जीवन के लिए समझने के लिए बहुत रोचक होते हैं। जीवन भी हमारे जो है कैंडलस्टिक की तरह चलता है। चाहे जिस टाइम फ्रेम में आप अपने जीवन को लगा लीजिए, जैसे हम पूरे जीवन में हम 100 साल जीते हैं, और 100 साल में से लेके, ठीक है, 100 साल से लेके 1 साल जहाँ से हमारा जन्म होता है, ठीक है, जन्म से लेके ऊपर तक, जन्म से लेके जितने तक साल तक जीते हैं, हमारे जीवन में जिस तरह स्टॉक मार्केट में कैंडल अपना टाइम फ्रेम में वर्क करता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी ये कैंडलस्टिक जो है, लाल कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं, और ये जो है, जो ब्लैक कैंडल है,
इसको न्यूट्रल या न्यूट्रल कैंडल कहते हैं, और इसको ग्रीन कैंडल कहते हैं, यानी कि बुलिश कैंडल कहते हैं। उसी तरह अपने जीवन में ये लाल कैंडल को टाइम फ्रेम यूज़ करना हो तो उसको दुख वाला कैंडल कह सकते हैं, हाँ। और इसको न्यूट्रल कैंडल कह सकते हैं कि न दुखी है जीवन में, न सुखी है। और इस कैंडल को हम अपने हरा कैंडल कहते हैं, अपने जीवन में इसको सुख का कैंडल कह सकते हैं, सुख। अब इस सुख का कैंडल कह सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह जो है, जैसे स्टॉक मार्केट में हम 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, हाँ 10 मिनट, 1 साल, 2 साल के लिए टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, उसी तरह हम अपने जीवन में भी टाइम फ्रेम लगा के यूज़ करके समझ सकते हैं अपने जीवन में क्या किए थे, क्या कैसे क्या हुआ है, इसके बारे में समझ सकते हैं। चाहे वो टाइम फ्रेम पैदाइश से लेके जन्म से लेके 18-20 साल बचपन के टाइम फ्रेम में देख ले, या बचपन से लेके, ठीक है, बचपन से लेके जवानी तक टाइम फ्रेम समझ लें, या जवानी से लेके बुढ़ापा के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, या आप जन्म से लेके बुढ़ापे तक का टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि हम उस टाइम फ्रेम में कितना दुख उठाए हैं, कितना सुख उठाए हैं। और दुख और सुख हमारे लिए बिल्कुल बराबर है, न हमने दुख उठाया न हमें सुख उठाया, हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, तो न्यूट्रल कैंडल को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल हमारे जीवन में इस तरह टाइम फ्रेम लगा के हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कैंडल लाल लाल हो दिख रहा पूरा, अपने जीवन में हमें इतना लाल लाल दिख रहा तो समझो अपने जीवन में ज़्यादातर हम दुख ही उठाए हैं, ठीक है। और यहाँ हरा हरा दिख रहा तो हमारे जीवन में ये समझ लीजिए कि हम दुख से ज़्यादा अच्छा जो है सुख, अपने जीवन में सुख बहुत उठाए हैं, हमें जीवन बहुत अच्छा लगा है, इसको समझते हैं। और इसी तरह जो है ये जो है न दुख है उठाए न सुख है, हमारे जीवन में एकदम रंग फीका है, तो समझिए हमारी ज़िंदगी एकदम न्यूट्रल के बराबर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी करना ना भूले भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में चार्ट पैटर्न के कई श्रेणियाँ मिलेंगी, हाँ, कई भाग मिलेंगे, उसको एक एक करके देखेगा तो और भी समझ में आपको आएगा। ओके, धन्यवाद।